Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे कि आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कैसे करोगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि पीएमए का अप्लाई करवाने के लिए या आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्लाई करवाने के लिए किसी नेट कैफ़े पे चले जाते हैं और वहाँ से जाके अप्लाई करवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये जब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग फिल तो किसी और से करवा लेते हो, आपको पता नहीं होता। लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, लाइक योर हॉबीज़, लाइक योर स्पोर्ट्स, लाइक योर एकेडमिक कैरियर्स, लाइक योर लैंग्वेज स्किल्स। ये अगर कोई और कैंडिडेट्स कोई और पर्सन आपके लिए फिल करे तो आप के लिए कैसा होगा। लाइक वो आपके बारे में तो नहीं जानता, वो हज़ारों स्टूडेंट्स का अप्लाई कर रहा है और आप भी उसी से अप्लाई करवा रहे हो, तो वो सिंपली आपकी हॉबी क्या लिखेगा, बुक रीडिंग, बुक रीडिंग, बुक रीडिंग, गार्डनिंग, गार्डनिंग, गार्डनिंग। सो इस तरह से आपके लिए मुश्किल होगी। एक बात याद रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है आपका सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए। अगर आप वाकई सेकंड लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाके पाकिस्तान आर्मी के, तो आपको शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, इन सारी चीज़ों को परे फेंकना पड़ेगा और ग्रोथ की तरफ आना होगा। और ग्रोथ कैसे होगी, जब आपका माइंडसेट एक ऑफिसर वाला होगा, नॉट जस्ट लाइक दैट कि मुझे टेस्ट पास करना है। अगर आपको टेस्ट ही पास करना है तो आप जस्ट 2-4 चैनल्स देखो, उनके एक्सपीरियंस देखो, वहाँ से आप टेस्ट पास कर लेना, लेकिन उससे फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं देन आपको मेहनत करना पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट, आप अप्लाई कैसे करोगे, जो कि मैं अभी आपको सिखाने लगा हूं अपनी इस वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आगे शेयर कर देना, ताकि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इजीली अप्लाई कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको joinpakarmy.gov.p के वेबसाइट पे चले जाना है। आपने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को लाइक दिस ओपन कर लेना है और थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी बिजी होती है। अक्सर औकात कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, बग आया होता है वेबसाइट पे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इसके अलावा जितने भी इश्यूज़ हैं हम वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप क्यों नहीं आती, एज प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो क्या करें। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 आज आपसे डिस्कस करूंगा। और आफ्टर दैट आप इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करोगे ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, आज बताऊंगा कैसे करोगे। ओके, अभी वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी, फुली लोड नहीं हुई, क्योंकि जब ये फुली लोड होगी तो हमें यहाँ पे पीएमए का एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगा, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नज़र नहीं आ रहा, एडवर्टाइजमेंट शो हो गया। अप्लाई नाउ, बेटा सबसे पहले तो आप व्यू डिटेल कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल पहले से आप जानते हैं इसके बारे में तो आपको डिटेल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप डिटेल देख लें। मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप बेटा अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आफ्टर दैट ASN-C आपको सेलेक्ट करना है। ASN-C क्या है, जहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट दोगे। ASN-C फर्ज करो आपने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। याद रखिएगा जो ASN-C आप एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे वही सिलेक्ट रहेगा। फुल नेम आपका, जो भी आपका फुल नेम है वो आप इधर ऐड कर लेना, मैं EduSmart ऐड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंटली, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डबल एरोज की मदद से आप अपना ईयर सेलेक्ट करोगे, सिंगल एरो की मदद से, ये देखो डबल की मदद से आपने ये सिलेक्ट कर लिया, सिंगल की मदद से आप अपना मंथ सेलेक्ट करोगे, और ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर ऐड कर दी। प्लेस ऑफ बर्थ आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। CNIC आपका जो भी है आप इधर बिल्कुल अच्छे से इंटर करोगे। मदर टंग आपकी जो भी है वो आप इधर एंटर करोगे। जेंडर आपकी जो भी है वो आप इधर एंटर कर दोगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरिट, अगर आप ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे बल्कि इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो अनमेरिड। रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, सेक्ट सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह,
कास्ट आपको पूछी जाएगी, कास्ट आपको जो भी है वो आप इधर एंटर कर दोगे, और सब कास्ट अगर आपको पता हो तो एंटर कर दें, अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना इधर बेटा एंटर करोगे, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और आप अपनी ईमेल आईडी इधर पुट करोगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मैं बस कोई डमी सी a@gmail.com कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको जस्ट सिखाना है। एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। अगर आप करते हो नो तो ठीक है, अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आप करते हो यस तो नीचे प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल आ जाएगी। अगर आप नो करते हो तो ये डिटेल नहीं पूछेंगे, अगर आप करते हो यस तो ये डिटेल पूछेंगे। ठीक है, फर्ज करो जी मैं नो कर देता हूँ, और अपलोड इमेज, इधर आप अपनी इमेज अपलोड करोगे जो कि 300 KB से कम होनी चाहिए। मैं कोई भी अपनी एक इमेज जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर अपडेट कर देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद आ गया बेटा इज ग्रेजुएटेड, क्या आप ग्रेजुएटेड हैं? अगर हैं तो टिक करें, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है, प्रोवेंस में जाएं, जो भी आपका प्रोवेंस है वो आप सिलेक्ट कर लें, और अपनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल कहाँ का है, आप अर्बन एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं, वो आप कर लें सिलेक्ट। पोस्टल कोड आपका क्या है वो आप इधर से सिलेक्ट कर लो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का इशू होता है, सर पोस्टल कोड कैसे हम फाइंड करें? आपका जो भी एरिया ना, आप ऐसे गूगल पे जाओ, पहले अपने पास सर्च करके रख लो पोस्टल कोड ऑफ लाहौर, सियालकोट। लो जी, तो सियालकोट का पोस्टल कोड आ, ये सियालकोट कैंट का ये है, डस्का का ये है, पसरूर का ये है, संबड़ियाल का ये है। जो भी हो आपका अपना पोस्टल कोड यहाँ से सर्च कर सकते हो और सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये क्यों पुट करना सही से, क्योंकि पोस्टल कोड पे ही आपके ऑफर लेटर्स, ISSB लेटर्स, ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो भी आपका है वो आप इधर लिख दो, परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो इधर लिख दो, ये लिख दिया। अब आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, ये लाजमी पुट करनी है आपने। एजुकेशन डिटेल पे आप ऐड आए, सबसे पहले आप मैट्रिक सेलेक्ट करें, इधर लिखें इंटर क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन हेयर, आपने क्या किया हुआ है जी वो आप बताएं। मैट्रिक विद साइंस आप ये कर सकते हो, मैट्रिक विद साइंस। ओके, स्कूल का नेम आप लिख दें, गवर्नमेंट स्कूल जो भी आपका स्कूल है वो आप इधर लिख दें। पासिंग ईयर अपना इधर लिख दें, रोल नंबर अपना इधर बेटा लिख दें, और डिवीजन आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है वो लिख दें, आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होगी। ग्रेड आपका A है, B है, C, ग्रेड A ही तकरीबन होता है सबका। परसेंटेज आपकी जितनी भी है वो आप इधर एंटर कर दें। रिजल्ट स्टेटस मैट्रिक का है तो सबका पास होगा। क्वालिफिकेशन ग्रुप जो है वो साइंस है आपका, ठीक है, क्या है, साइंस। टोटल मार्क्स में भी 1200 होंगे, किसी के 1100। जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो इधर एंटर कर दें। अपने बोर्ड के बारे में इधर लिख दें कि बोर्ड कौन सा है। सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है, अगर आपको नजर आ जाए तो पुट कर दें, अदरवाइज गलत पुट ना कीजिएगा, इसको ऐसे छोड़ दें, ओके कर दें। आपकी मैट्रिक की डिटेल इधर एंटर हो गई। ऐड एजुकेशन पे जाएं, देन सेलेक्ट करें आपका FA किया हुआ है, FSC की हुई है, A लेवल किया हुआ है, फर्ज करो FSC की हुई है। कॉलेज टाइप में सबसे पहले आप बॉन्डेड कॉलेज देखिए कौन कौन से हैं। MCS ये मिलिट्री कॉलेजेस हैं, मिलिट्री कॉलेजेस सेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, आप मिलिट्री कॉलेज से तो नहीं पढ़े। देन है कैडेट कॉलेज, क्या आप किसी कैडेट कॉलेज से पढ़े हैं? नहीं। तीसरा है नो, लो जी आपने नो कर देना अगर आप सिविलियन कैंडिडेट हैं। अगर कैडेट कॉलेज या मिलिट्री कॉलेज से पढ़े हैं तो आप बॉन्डेड कॉलेज या कैडेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। क्वालिफिकेशन अगर डिसिप्लिन की बात करें तो बेटा प्री इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल, ये आपने लिखना है। सॉरी FA किया हुआ है, FSC प्री इंजीनियरिंग, ये आपका क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन है। ओके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम आपने लिखना है, गवर्नमेंट कॉलेज जो आप जहाँ से आप पढ़े हो उसका नाम, पासिंग ईयर जो भी आपका है, रिजल्ट स्टेटस। अब दो तरह के हैं, जो कैंडिडेट्स FSC कर चुके हैं वो तो लिखेंगे पास, लेकिन जो कैंडिडेट्स पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे रिजल्ट अवेटेड।
वो क्या लिखेंगे, रिजल्ट अवेटेड। उसके बाद बेटा आपकी आ जाएगी डिवीजन, फर्स्ट है तो फर्स्ट, ग्रेड क्या आया, ए। क्या आप आर्मी के सोल्जर हैं सर्विंग, नो। परसेंटेज आपकी कितनी है, 88। अब रिजल्ट स्टेटस हमने अवेटेड लिखा है, मतलब हमारा पार्ट 2 का अभी रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट 1 के ही मार्क्स लिखेंगे। क्वालिफिकेशन का ग्रुप साइंस, साइंस, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे कितने थे, फर्स्ट करो 550 थे, 550 लिख दिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे 450 थे तो 450 इधर लिख दिए, फर्स्ट ईयर के हमने लिख दिए। बोर्ड एफिलिएशन जो भी है आप अपना इधर बोर्ड लिख दें और इस तरह से ओके कर दें। ये आपकी सेकंड ईयर का भी या एफएससी का भी रिजल्ट इधर अपडेट हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बेटा सबसे पहले ये ऐड जरूर करना है। अगर पबजी गेम खेलते हो तो वही ऐड कर दो, ऐड जरूर करनी है। गेम्स कितनी है, क्रिकेट है, चेस है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपने गेम खेली हुई है। फर्ज करो जी आपने गेम खेली हुई है फुटबॉल, स्कूल में खेलते थे, कॉलेज में आप खेलते थे। डिस्टिंक्शन क्या थी, आप विनर रहे हो कॉलेज टीम के। नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड 4 कर सकते हो। पोजीशन इन टीम, आप डिफेंस पोजीशन में काम करते थे या स्ट्राइक करते, जो भी था आपको पता होगा। सो इस तरह से आपकी एक गेम ऐड हो जाएगी। गेम वो ऐड करनी है जिसकी आपको फुली इन्फो हो और आप जिस गेम से वेल फेमिलियर हो और आप खेलते भी हो, झूठ नहीं बोलना, भले एक दिन खेली हो, एक दिन को 1 साल कर दो। नेशनैलिटी पाकिस्तान, पासपोर्ट की डिटेल आपको अगर आती हो तो ठीक, अदरवाइज छोड़ दो। कोचिंग एकेडमी डिटेल, क्या किसी कभी आपने कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है, नेवर एवर, नो। एंड नेक्स्ट, फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर आपके सामने नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट फॉर्म का फिल किया है। इस तरह से 6 पार्ट्स हैं, उनको हमने फिल करना है। एंड आफ्टर दैट जो भी मज़ीद चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। नहीं बेटा, सॉक्स नहीं आएगा, शूज़ ही आएगा। चलें, जब तक ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो ही गई है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फिर। ओके, फादर, अब फैमिली इंफॉर्मेशन आ गई, फॉर्म आ गया फैमिली इंफॉर्मेशन का। फादर का नेम बेटा ऐड करना है, जो भी नेम है वो आप ऐड कर देना। फादर का CNIC इंटर करना है, मैं CNIC इंटर कर देता हूँ फादर का, जो आपका ओरिजिनली है वो, ये मैं तो डमी ऐड कर रहा हूँ। फादर का प्रोफेशन, अब देखना, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, शहीद हैं, रिटायर हैं, क्या हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख दो। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई तो होगा, बिजनेसमैन लिख देना। अगर लेबरर भी है तो फादर का प्रोफेशन आप इधर लिखना है। अगर तो आपके बाबा लेबरर हैं तो आप इधर चुप करके लेबरर लिख देना, ऐसे। या अगर बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है तो शॉपकीपर लिख दो, ठीक है। फादर की शॉपकीपर कौन सी चीज़ क्या आप फुल्ली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फादर की एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप जो भी एजुकेशन है वो लिख देना। फादर की इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी इनकम है वो लिख देना। फादर की डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर हम बात करें, सॉरी इसके बारे में, तो आप अपने फादर की जो भी बनती है वो ऐड कर सकते हैं आप। ईयर सेलेक्ट करना है, ऐसे ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ओए जाया नहीं जा रहा सही से। नाइनटीन 1962 जुलाई जो भी है उसको आपने 1963 ऐड कर दिया। आपके फादर शहीद हुए, जिंदा हैं या फोत हो गए हैं,
जिंदा हैं। अब आ गई मदर की डिटेल। मदर का जो भी नाम है वो आप लिखोगे, मदर का CNIC इधर दोगे, मदर की प्रोफेशन कैटेगरी दोगे, बिजनेस वूमेन है, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, जो भी हैं आप इधर से देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दोगे, ठीक है। मदर प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे तो इधर आप फिर हाउस वाइफ ही लिख दोगे, क्योंकि हाउस वाइफ है। अगर कोई काम करती हैं तो वो इधर लिखेंगे। मदर की एजुकेशन की बात करें तो मदर एजुकेशन इधर लिखेंगे। मदर इनकम की बात करें तो अब इधर 0 तो नहीं है तो <50 के लिख देंगे। मदर की फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो वैसे ही सिलेक्ट हम करेंगे जैसे बाबा की सिलेक्ट की थी 1968 जुलाई, ये ऐड हो गई डेट। मदर जिंदा हैं या फोत हो गई हैं? जिंदा हैं। अब आगे आ गया पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस। जो पेरेंट्स हैं वो शादीशुदा हैं, अभी सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैरिड है तो मैरिड, जो भी है वो आप लिख दोगे। उसके बाद आपने अपने सिबलिंग्स लिखने हैं, बहन भाइयों की डिटेल लिखनी है, जो अलाइव हैं, जो फोत हो गए हैं, जो स्टेप हैं उनकी भी। यहाँ से आप ऐड सिबलिंग करोगे, रिलेशनशिप ब्रदर, स्टेटस अलाइव, नेम अपना उधर लिखोगे जो भी नाम है, सिबलिंग की एजुकेशन लिखोगे, सिबलिंग का मैरिटल स्टेटस लिखोगे, ऑक्यूपेशन लिखोगे, अगर वो कोई काम करते हैं तो काम, अदरवाइज आप इधर स्टूडेंट लिख दोगे अगर वो पढ़ते हैं तो, अदरवाइज नन भी लिख सकते हो। इस तरह से आप जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे लिखोगे। सब की डिटेल लिखने के बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आ जाएगा मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, कुछ ब्रॉट अप डिटेल्स। वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, क्या आपको आपके पेरेंट्स ने जवान किया? यस। अगर यस आप नहीं करेंगे, नो करेंगे, तो फिर आपको पूछेंगे कि हाँ जी फिर आपकी परवरिश किसने की है, फिर आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अदरवाइज अगर पेरेंट्स ने किया तो आप यस करेंगे। फादर इनकम, फैमिली इनकम की बात करें तो <50 के है, जितनी भी है वो आप ऐड करो। अदर सोर्स ऑफ इनकम नो, फैमिली टोटल इनकम <। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी टाइप, रेजिडेंशियल, प्रॉपर्टी का साइज 4 मरला अगर प्लाट है, और प्रॉपर्टी स्टेटस ओन्ड, या आपके नाम पे या आपके बाबा के नाम पे जो भी है वो आप अपनी प्रॉपर्टी इधर लिख दोगे। कोई एक आध अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो इसके बगैर भी चल जाएगा काम। आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, चुप करके नो। डू यू हैव अ मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, सर्विसमैन? नन। आपकी कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री नहीं है, अगर है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो। सर्विस इन जानबाज फोर्स, आपने किसी फोर्स में, जानबाज में या किसी क्लब वगैरह में काम किया? नन। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप सिविल में कोई जॉब कर रहे थे तो उसकी आप डिटेल दोगे। आप किस कंपनी में काम करते थे, कहाँ पे जॉब करते थे, ये आप इधर लिखोगे एम्प्लॉयमेंट की डिटेल। अगर आप सिविल में कोई काम करते थे, जैसे FIA में आप भर्ती थे, आप ANF में थे, आप पंजाब पुलिस में थे, तो आप यहाँ पे पुट करोगे, अदरवाइज आप इसको नहीं छेड़ोगे। नेक्स्ट, अब आ गया मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है कुछ, फिर इसके अलावा स्टाइपेंड्री डिटेल्स। आर यू अ स्टाइपेंड्री ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म, क्या आप कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म से कोई स्टाइपेंड्स ले रहे हैं? अगर यस करेंगे तो आप इधर यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे अगर आपका कहीं भी स्टाइपेंड्स नहीं लगे। ओके, डेबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। वर यू एवर डेबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, एदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और इन पर्टिकुलर सर्विस? नो। ठीक है जी। ट्रैवल डिटेल्स में अगर हम जाएंगे, अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो यस लिखेंगे, फॉर उमरा, फॉर एनीथिंग, अगर गए हैं विजिट करने के लिए तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है। अगर यस करते हैं तो कौन कौन सी डिटेल मांगी जाती हैं? ऐड ट्रैवल रिकॉर्ड, ट्रैवल डेस्टिनेशन, कहाँ पे आप गए थे, पर्पज ऑफ ट्रैवल, और आपने डेट ऑफ ट्रैवल बतानी होगी। बट इफ़ यू सेड नो देन कोई भी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। हॉस्टल डिटेल, क्या आप कभी हॉस्टल में रहे हैं? अगर हॉस्टल में रहे हैं तो इधर लिखें, लाजमी आप लिखें यस। हॉस्टल ड्यूरेशन, फर्ज करो आप कॉलेज में रहे हो 2 years। एज एट स्टार्ट, 16 में आपने स्टार्ट किया।
18 में आपने एंड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब आ गया हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि आप कंप्यूटर के बारे में हाउ नाउ रखते हैं, यस। अब बताओ लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी क्या है आपका। आप कहोगे मैं गुड हूं, ठीक है। आपके पास जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसके बारे में आप लिखो कि मॉडल या प्रोसेसर जो भी है उसकी, आप डेस्कटॉप है तो उसकी डिटेल लिखो, डेस्कटॉप नहीं है तो नन कर दो, लैपटॉप है तो वो लिखो HP 5th जनरेशन i5, इस तरह से जो जनरेशन और प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन होती है। मोबाइल है तो आप लिखो कि मेरे पास सैमसंग है A52s, इस तरह से। टैबलेट है तो टैबलेट, अदरवाइज इसको नन कर दो, और ये आपकी डिटेल ऐड हो गई। ये आपको लिखनी पड़ेंगी और लिखेंगे आप। उसके बाद आ गया आपको सोशल मीडिया डिटेल। ऐड रिकॉर्ड पे जाओ, ऐप लिखो, आप कोई वीडियो गेम खेलते हो, इफ यस, एवरेज स्क्रीन ऑन ऐप। अब आपने यहाँ पे बड़े गौर से ध्यान देना है। ये जो चीज़ें मैं इधर ऐड कर रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पुत्र। ये आपको बायोडेटा फॉर्म में पूछी जाएंगी, ये आपको फंसाएंगे आपके ISSB के साइकोलॉजिकल टेस्ट में। अभी तो आप बड़े आराम से सुन रहे हो और देख रहे हो ये क्या हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी टू से बट आपको कुछ करना होगा बेटा। आप फर्ज करो वीडियो गेम खेलते हो, आप कहते हो जी 2 आवर्स डेली आप स्क्रीन टाइम है जिसका। अकाउंट नेम आपका क्या है, जो भी अकाउंट नेम है वो आप इधर लिख दोगे, एजो स्मार्ट में लिख देता हूँ। गेम नेम आपकी क्या है, फर्ज करो आप PUBG खेलते हो, PUBG गेम लिख दी, ये आपकी पहली गेम ऐड हो गई। फिर आप जोन जोन से भी सोशल मीडिया पे हो, आप फेसबुक पे हो तो वहाँ पे लिखो मैं 1 घंटा देता हूँ, 1 आवर, और अकाउंट का नेम क्या है, एजू स्मार्ट। लो जी, इस तरह से आप ऐड करते जाओ अपनी जितनी भी सोशल मीडिया के हैं। कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं देखो इधर, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ पे भी आप हो आप उनको देना। ऐप टाइम शुड बी लो, थोड़ा होना चाहिए ऐप टाइम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको ऑफिसर बनना है, आप ऐप टाइम में लिख सकते हो कि 10 मिनट आप देते हो रोज़ाना, फेसबुक को आप 2 मिनट देते हो, इंस्टाग्राम को 2 मिनट देते हो, यूट्यूब को आप आधा घंटा देते हो, इस तरह से टिकटॉक को आधा घंटा देते हो। इस तरह से मैनेज करो कि ये 2-2.5 घंटे में सारा कुछ कवर हो जाए, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा तो मुश्किल हो जाएगी ना। साइबर एक्सपीरियंस, साइबर बुलाइंग, साइबर क्राइम्स, साइबर हैकिंग, क्या आप कभी भी कुछ ऐसे मामले में इन्वॉल्व हुए? अगर यस तो लिखें यस, अदरवाइज लिखें नो, नो, नो। मेडिकल डिटेल, योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन आर बीइंग अंडर ए मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पास्ट ईयर्स, जो पिछले 5 सालों से, तो आप इधर लिखें, अदरवाइज इसको भी आप नो कर दें और कर दें नेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगी अदर डिटेल्स। स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, आप स्विम कर सकते हैं पानी में, मॉडरेट हैं, गुड हैं, जो भी है, ओरिजिनल आपने लिखना है, मॉडरेट लिख दें अगर थोड़ा सा है तो। क्या आप कभी पुलिस क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए? यस लिखेंगे तो फिर उसकी डिटेल देनी होगी, अदरवाइज आपको नो लिखेंगे तो फिर कोई डिटेल नहीं देनी होगी। डू यू स्मोक, अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते तो नो, फिर आपको स्मोकिंग हिस्ट्री भी देनी होगी, ठीक है। हॉबीज, द फेवरेट पार्ट, माइन फेवरेट पार्ट, आर्मी का फेवरेट पार्ट, और आपका भी फेवरेट होना चाहिए। अब मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स आगे कहेंगे सर अब हम क्या करें, हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। अक्सर लड़कियां कहती हैं, अकल के अंदर हॉबी भी होनी चाहिए, और इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आप गूगल पे जाएं और लिखें टॉप हॉबीज और आपको इधर हॉबीज आ जाएं, राइटिंग, कुकिंग, और आप यहाँ से उठा के जल्दी जल्दी लिख दें। हॉबी शुड बी क्रिएटिव, हॉबी शुड बी यूनिक, ताकि उनका स्टक हो जाए माइंड उधर। लाइक मैं अपनी हॉबी इधर मेंशन कर देता हूँ, मेरी हॉबी है पजल सॉल्विंग्स, मेरी ये हॉबी है। अब ये अलग सी है। अब कुछ कहेंगे रीडिंग बुक्स, तो बेटा आप कर सकते हो रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स,
watching war documentaries like this। तो आप इस तरह से इनको लिखोगे कि मज़ेदार बन जाए, ये हॉबी इस तरह से उनको नज़र आए कि वाकई को पर्सन है। और फिर आपको ये पता भी होना चाहिए, आप लिख दो वाचिंग वॉर डॉक्यूमेंट्रीज, वो आपसे पूछेंगे पानीपत की कितनी जंगें हुई, फाइट हुई, पता नहीं जी। मैसूर की लड़ाई क्या है, पता नहीं जी। मरहट्टे क्या थे, हाँ नहीं पता जी। गजवात कितने हुए, पता नहीं जी। दुनिया की सबसे पहली जंग कौन सी थी, पता नहीं जी। फिर ये नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज मतलब डॉक्यूमेंट्रीज। ओके जी। व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी। अगर हम आर्मी में आपको सिलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करोगे? आंसर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आप आर्मी को छोड़ दोगे, आप आर्मी में दोबारा अप्लाई करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप कंप्यूटर साइंस करोगे, आप क्या करोगे? आई डोंट नो। मैं लिख रहा हूं, ये सिचुएशन के मुताबिक अपना आंसर दें, हर पर्सन का अपना आंसर है। जब आप ये सारा कुछ बेटा इधर लिख लेंगे ना, फिर आपको ये एक कैप्चा है वो फिल करना है, HPE6P, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट होगा और आपका एप्लीकेशन, जिसको हमने 30 मिनट लगा के समझा है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो सबमिट हो जाएगी। एंड आई एम सॉरी टू से बेटा, नज़र आ गया ना कैसे होता अप्लाई, वैसे अप्लाई होना था। अब आपका अप्लाई हो गया, ठीक है, अब आपका अप्लाई हो गया। अब आपने फिर से बैक पे जाना है। चलो जब तक वो शो होता है तब तक हम और बात करते हैं। 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं इनरोल आपने कैसे करना है वो मैं आपको ये वीडियो के साथ ही लगा देता हूँ आगे, ये आप देख लें। PMA 158 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस में आप कैसे इनरोल हो सकते हो और उसके जो लेक्चर्स हैं वो कैसे ले सकते हो जो प्रीवियसली गुजर चुके हैं एंड आने वाले हैं। एज वेल क्विज आप कैसे अटेंड कर सकते हो और असाइनमेंट्स आप कैसे दे सकते हो। फॉर दैट आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है, लाइक गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट edusmartprep.com पे आ जाना है। आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री लर्निंग कोर्सेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने बेटा PMA 157 फ्री कोर्स नजर आएगा आपको। 158 PMA लॉन्ग कोर्स टेस्ट प्रिपरेशन 7 डेज कोचिंग क्लासेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब क्योंकि ये कोर्स फ्री है, आपको जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। अब ये वही कैंडिडेट्स इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जो साइन इन किया हो। और साइन इन कौन कर सकता है? जो साइन अप हूं पहले, तो आपने यहां से पहले साइन अप हो जाना है। साइन अप होने के बाद आपने साइन इन हो जाना है एंड देन आपने कोर्स में एनरोल हो जाना है। फिर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स नजर आ जाएंगे, जो भी असाइनमेंट्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो आपको इधर हमारी वेबसाइट पे नजर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप हमारे इस कोर्स फ्री कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ये 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस हैं और 2 या 3 अप्रैल से हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 3200 बेटा उसकी फ़ी है। हर एक चीज़ उसमें मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, ISSB के अलावा। बेसिक्स तो साथ ही होंगे लेकिन ISSB के अलावा। एंड इट डज नॉट मीन्स कि बेटा जो है वो आपको बस नोट्स भेज दिए और जाओ, नहीं, प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ को। सो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लो। अच्छा, इसके बाद अब आपने जाना एग्ज़ाम स्लिप पे। जब आप एग्ज़ाम स्लिप पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपने अब अपना CNIC देना है, जो आपने उधर CNIC पुट किया, और यहाँ पे आपने अपना वो देना है फादर का CNIC जो आपने पुट किया, और यहाँ पे आपने लिखना है 8GHDG, और इधर से सबमिट करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाओगी। अभी मेरी रजिस्ट्रेशन स्लिप अप्रूव नहीं हुई, जब अप्रूव होगी तो यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग नहीं शो होगा, तो अभी आपको स्टेटस पेंडिंग होगा। मेरी तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने तो डमी फिल की है, लेकिन इस तरह से आप इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है बेटा, इस तरह से अप्लाई करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब आपकी ये अप्रूव हो जाएगी उसके बाद एक चलान फॉर्म, आप वो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप
को डाउनलोड करने के साथ ही चलान फॉर्म डाउनलोड होगा, वो नेशनल बैंक में जमा करवाना होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।